इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्र वधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्र वधु अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो सौशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री संजना डेवड़िया चंदेरी से मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री मूर्तियों पर प्रशस्ति लिखी जाती है, उसमें महिलाओं का नाम आ सकता है क्या? हम पहले बता चुके हैं, पंचणा के पहले प्रश्न आया था। अभी यही परंपरा चल रही है कि नहीं आना चाहिए, यही अच्छा है। दूसरी जिज्ञासा है कि जिस थाली में पूजन या अभिषेक करते हैं उसमें श्री या ओम लिख सकते हैं क्या? क्योंकि महिलाओं के गोत्र के संबंध में बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। अब जब कन्या अवस्था में रहेगी तो उसका गोत्र कन्या अवस्था का लिखा जाएगा, वही जब शादी हो जाएगी तो उसका गोत्र बदल जाएगा। मान लो पुनः उसका डाइवर्सन हो गया, पुनः उस गोत्र को उसने त्याग दिया, तो फिर वह किस गोत्र की मानी जाएगी? तलाक हो गया, पूर्णतः डाइवर्स हो गया, उस गोत्र को ही छोड़ दिया उसने फिर उसका गोत्र का क्या होगा? फिर कोई बात होगी तो फिर उसका गोत्र बदलेगा। फिर तो इन सब चीज़ों को, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका खुलासा करना उचित नहीं रहता। उसको ऐसी बातों को, जो परंपराएं चलती हैं, इनमें कोई ना कोई रहस्य होता है। ये अपने पूर्वजों की बात को यथावत स्वीकार करके मान लेना चाहिए। अब कोई कहे कि मेरे तो गोत्र नहीं बदलेगा, हम आजीवन ब्रह्मचर्य, तो फिर वही है कि धीरे धीरे करके फिर वो मूल बात तो गौण हो जाती। बोले आ तो रहा है महिलाओं का नाम। अब ये थोड़ी कोई पूछेगा वहाँ कि इन्होंने गोत्र परिवर्तन जिंदगी में नहीं करेंगे इसलिए आ रहा है, इसलिए लिखा जा रहा है। अब ये थोड़ी पूछेंगे, वो तो यही परंपरा चल जाएगी, जब आ रहा है तो सबका क्यों नहीं आ सकता। इसलिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको स्पष्ट रूप से उजागर करना आज के युग में ठीक नहीं रहता, लेकिन फिर भी बहुत रहस्य हैं। इस पर मैंने भी बहुत दृष्टि से सोचा कि उचित यही है कि नहीं आना चाहिए। थाली, पूजन की थाली में या अभिषेक की थाली में श्री या ओम लिख सकते हैं क्या? कोई वादा नहीं, लिख सकता। सुदेश जैन भोपाल, पांडुक शिला पर भगवान को चंदन से लेखन कर उसके थाली में, थाली जो जिसमें अपन को स्वाहा करना है, जिस पर स्वाहा करना उस पर नहीं लिखेंगे। उस पर आप मात एक स्वस्तिक आदि बना, श्री नहीं लिखेंगे उस पर। श्री एक मंगल रूप है, वहाँ मात चढ़ाने वाली थाली पर अधिकतम स्वस्तिक बना सकते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। सुदेश जैन भोपाल से पांडुक शिला पर भगवान को चंदन से लेखन कर उसके ऊपर भगवान विराजमान कर सकते हैं क्या?
जैसे श्री लिखते हैं ना, भगपांडु से लेखन कह रहे हैं ना, वो चंदन से लेखन करके श्री लेखन करके यानी श्रीकाल लिखना। लेखन करने से अर्थ क्या? श्रीकाल लिख करके भगवान को ऊपर अभिषेक के समय बैठाला जाता है। श्री पर मात्र भगवान अभिषेक के समय ही बैठते हैं। वेदी पर जब बैठते हैं उस समय श्रीकाल पर स्थापित नहीं होती। जब मात्र अभिषेक के लिए आते हैं तब श्री पर बैठते हैं, क्योंकि अभिषेक करने वाले का पर्पस है इहलोक और परलोक दोनों लक्ष्मियों को प्राप्त करना। क्योंकि अभिषेक किया इसलिए जाता है, इसलिए इस प्रकार की परिणति श्री अभिषेक के समय लिखना जरूरी है। वही श्री को छूता हुआ जब गंधोदक आता है वह आपको सुख समृद्धि दायक होता है। एडवोकेट अजित जैन मांगरोल, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप संसार में रहकर भी संसार से विरक्त कैसे रह पाते हैं? वो कला हमें भी सिखा दीजिए जिससे पापों से हम बच सकें। आप पहले मन तो बनाएं कि विरक्त होना है कि नहीं होना। सबसे बड़ी चीज है, जहां व्यक्ति रह रहा है सबसे पहले वह व्यक्ति वहां से अपनी उदासीनता तो दिखावे, अपने वर्तमान परिवार के प्रति उदासीनता तो दिखावे, अपने धन दौलत के प्रति उदासीनता तो दिखावे। अभी थोड़ा सा भी तुम्हारी संपत्ति को कोई छीनने बैठ जाए तो तुम कोर्ट केस कर दो और कहो हम तो दीक्षा लेना चाहते। थोड़ा सा तुम्हारे प्रति कोई भी थोड़ा सा तुम्हारे परिवार के प्रति कुछ कर दे तो आपके मन में विकल्प हो जाए। इसके लिए बहुत कठोर होना पड़ता है। जो संसार में तुम रह रहे हो उसके प्रति पहले सबसे पहले अरुचि भाव, अनित्य भाव, उदासीन भाव जब तक नहीं आएगा, त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, पिछी भी हाथ में ले लेते हैं, लेकिन फिर भी मोह नहीं टूटता है। फिर भी परिवार के प्रति ऐसे लिप्त रहते हैं कि जो परिवार में कई बार तो ऐसा देखा मैंने त्यागी वृत्तियों को, साधु संतों को, कि गृहस्थ में रह करके भी गृहस्थ भी इतना राग नहीं करता अपने परिवारजनों से जितना कि यह त्यागी वृत्ति करता है। परिवार के प्रति उनको बड़ा राग भाव होता है। तो क्या करोगे ऐसे दीक्षा लेकर के? सबसे पहले उदासीन वृत्ति होना चाहिए। संसार के प्रति जब तक तुम्हारे उदासीन वृत्ति नहीं आएगी तब तक वैराग्य की तरफ बढ़ने से वैराग्य से तुम रहित ही होगे, भ्रष्ट होगे, पतित होगे। जिज्ञासु जबलपुर, नमोस्तु महाराज जी। रत्नों से, 12 राशियों से, 9 ग्रह से, नक्षत्रों से, मूल, मंगल, शनि ग्रह आदि को जैन विधि में माना जाता है या कर्म सिद्धांत पर निर्भर रहकर कार्य किया जाता है? कर्म सिद्धांत अलग चीज है और ये चीज अलग है। कर्म सिद्धांत तो अकाट्य है, नियम है, लेकिन कर्म सिद्धांतों की उदीर्णा होती है। यदि तुम कर्म सिद्धांत को ही मानते हो तो फिर दवाई क्यों कराते हो? औषधि कराने की क्या जरूरत? कर्म मरना होगा तो मरोगे, नहीं मरना होगा तो नहीं मरोगे, तो औषधि क्यों करते हो? रोटी क्यों खाते हो? मरना होगा तो मरोगे, जिंदा रहना होगा तो रहोगे क्यों? तो ये सारी चीजें कर्म से फल मिलता है, लेकिन इन सब चीजों से उदीर्णा होती है। जैसे औषधि से साता की उदीर्णा होती है, असाता उपशमित होती है, इसी प्रकार हवाओं से भी कई स्थानों की हवा स्वस्थ करती है, कई पानी से कई स्थान का पानी हमारी साता कर्म की उदीर्णा करता है, कई स्थान का पानी असाता कर्म की उदीर्णा करता है, कई स्थान का पानी इतना गरिष्ठ हो जाता है कि व्यक्ति पानी पीते ही बुखार आ जाता है, बीमार हो जाता है। अब पानी ने असाता कर्म की उदीर्णा कर दी कि नहीं? कई स्थान पे हवाओं ने कर देते, पेड़ों से कर देते हैं। इस पेड़ की पत्ती खा लोगे तो बीमार हो जाओगे और इस पेड़ की पत्ती खा लोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, साता की उदीर्णा करता है। इसी प्रकार ये कंकड़ पत्थर जो पृथ्वियाँ हैं, ये रत्न है, पृथ्वी हैं, इनसे भी हमारे कर्मों की उदीर्णा होती है। यदि विपरीत पृथ्वी में हम रह गए तो वो हमारे लिए उदीर्णा करेंगे। वास्तु में पृथ्वी का परीक्षण किया गया, कौन सी मिट्टी में कौन सी जाति वाले, कौन से आचार विचार वाले अपना मकान बनावे, अपना मंदिर बनावे। मंदिर के योग माटी अलग है, जहाँ कहीं मंदिर नहीं बन सकता।
मंदिर के लिए अलग कहा, राजमहल के लिए अलग कहा, सैनिक के लिए अलग कहा, मंत्री के लिए अलग कहा, सामान्य प्रजाजनों के लिए अलग कहा। वहाँ पहचान बताई, इस प्रकार की मिट्टी, ऐसी गंध, ऐसी प्रकार का स्वाद हो, उस मिट्टी में राजमहल बनावे तो दीर्घ काल तक उसका वंश राज्य करता है। तो ये सारी चीज़ें निमित्त हैं, वास्तु हो, चाहे रत्न हो, चाहे मंगल आदि हो, ये सब निमित्त बनते हैं। जैसे अभी सर्दी के दिनों में शीत पड़ रही है, सुत में सर्दी हो रही है, कि सर्दी हो रही थी तो शीत पड़ रही है। तुम्हारे कर्म का उदय आना था सर्दी नाम का, इसलिए सर्दी पड़ रही है। क्योंकि तुम्हारे कर्म का उदय था कि सर्दी हो रही है, तो तुम्हारी सर्दी नाम कर्म का उदय आ गया। कारण किसको माना? सर्द नाम कर्म का उदय है, इसलिए सर्दी पड़ रही है, कि सर्दी पड़ रही है इसलिए हमारे सर्द नाम कर्म का उदय हुआ। सर्दी पड़ रही है, अब सर्दी पड़ने से हमारे शीत नाम कर्म का उदीर्णा हो जाने से सर्दी हो जाती है, और यही सर्दी गौण हो जाए तो हमारी सर्दी नाम कर्म की उदीर्णा रुक जाएगी। तो निमित्त नैमित्तिक परिणतियों के कारण से कर्मों की उदीर्णा अनुदीर्णा होती है। फल तो कर्म से ही मिलता है, लेकिन कर्म को ही ना देख करने वाले ये सब निमित्त होते हैं। श्रीमती अंशु जैन यूएसए से, नमोस्तु गुरुवर, रिद्धि सिद्धि इन दोनों में क्या फर्क होता है? क्या पंचम काल में भी संभव है ये रिद्धि सिद्धि? रिद्धि और सिद्धियों में अंतर है। रिद्धि एक स्वाभाविक रूप से तपस्या से गुणों में आविर्भूत यानी शक्ति का प्रकट हो जाना। सिद्धि पर निमित्त होती है, लक्ष्य पूर्वक की जाती है, उसे साधा जाता है, और वो पर प्रत्यय रूप होती है, उसमें पर का आलम्बन होता है। हमारे कार्य पर के द्वारा जब होते हैं तो वो सिद्धि कहलाती है। हमारे कार्य जब स्वयं अपने आप गुणों से चमत्कृत होते हैं तो वो रिद्धि कहलाती है। जैन दर्शन में मुनियों को सिद्धि का निषेध है, रिद्धि का प्रकट होना स्वाभाविक। श्रीमती नमिता जैन महावीर नगर से, कोटा से, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सिद्ध भगवान भी तो नौ कर्म वर्गणाओं का ग्रहण प्रति समय कर रहे, फिर क्या उन्हें चोरी या परिग्रह का दोष नहीं लगता? सिद्ध भगवान को क्यों लगेगा? सिद्ध को लगता ही नहीं, केवली भगवान को। क्योंकि वो तो पर प्रत्यय को, किसी वर्णा को ग्रहण ही नहीं कर रहे, ना कर्म को ग्रहण कर रहे, ना नौ कर्म को ग्रहण कर रहे, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे, उनको चोरी का सवाल ही नहीं उठता। केवली लिखना था सिद्ध लग गया धोखे से। श्रीमती नविता जी का दूसरा प्रश्न है, मेरी सहेलियां कहती हैं कि जो धर्म, पूजन, यात्रा आदि जो भी करना है अभी कर लो, बच्चों की शादी के बाद तो पता ना हो, तो क्या ये सही है? जो तो आपकी पोजीशन है, आपके परिवार के बच्चों की आपकी क्या विश्वास है, बाद में करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये तो सोचना रहता है। बस इतना जरूर है, जो कल करना है वो आज ही कर डालो, कल का कोई भरोसा नहीं। ये तो जरूर है कि भाई जो करना है कर लो आज। यदि आज की अनुकूलता है तो उससे चूको मत। कल करने नहीं मिला तो ठीक, और मिल गया तो दोबारा कर लेना। कम से कम एक बार तो जब मौका मिले तब चूकना नहीं चाहिए। धर्म के कार्यों को जब मौका मिलता है कर लेना चाहिए, बाद में मौका मिल जाएगा दोबारा कर लेना। अक्षय कोटा से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, अंक न्यास क्या होता है? कौन सा अंक न्यास? मूर्त प्रतिमा पे अंक न्यास, अंकों की स्थापना करना। न्यास यानी स्थापित। अंकों को, उन बीजाक्षरों को एक निश्चित स्थान पर स्थापित करने से उस स्थान की शक्तियां जागृत होती हैं। अपने शरीर के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पॉइंटों पर ध्यान करने से हमारी शक्तियों का उपशम बढ़ता है, कर्म का उपशम होता है। कुछ स्थान ऐसे हैं, उन स्थानों पर उसी कलर का, उसी रंग वाला ध्यान करने से शक्तियां जागृत होती हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर स्पर्श करने से हमारी शक्तियां जागृत होती हैं। हर स्थान पर स्पर्श नहीं। तो उस समय जहां बीजाक्षर होते हैं, इनके स्थान होते हैं पूरे शरीर के
कौन सा स्थान कौन से स्थान पर होता है। जैसे जब व्यक्ति बीजाक्षरों को लिखता है तो उनके स्थान होते ही, इस स्थान पर बीजाक्षर को यदि रखेंगे तो ये बहुत जल्दी अपनी शक्ति देगा, क्योंकि अपने पूरे शरीर में जितने स्थान हैं अलग अलग स्वभाव वाले हैं, अलग अलग नेचर वाले हैं। हर पूरे शरीर का अंग एक समान नहीं है। कुछ शरीर ऐसे हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में यदि उस स्थान का स्पर्श किया जाए तो बहुत अशुभ होता है। हमारे शास्त्रों में आया है कि कौन से प्रश्न करते समय उसने अपने कौन से शरीर का स्पर्श किया, तो उस शरीर के स्पर्श करने से अंदाज लगा लिया जाएगा कि इसके प्रश्न का जवाब हाँ में दें या ना में दें। कौन से शरीर का स्पर्श कर रहा था, कौन से शरीर को वो छू रहा था, कौन से शरीर को वो दबा रहा था, तो स्पर्श करा। तो ये सब चीज़ें अपने शरीर के एक एक अंग का अलग अलग है। नाखून का स्पर्श अलग है, नाखून से अलग एनर्जी मिलती है। नाखून के ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ अलग एनर्जी मिलती है, घुटनों की अलग एनर्जी है, पेट की अलग एनर्जी है, गले की अलग एनर्जी है, हृदय की अलग एनर्जी है। वही अक्षर को किसी दूसरे स्थान पर रख करके सिद्ध करेंगे तो उसकी एनर्जी अलग होगी, विपरीत हो जाएगी, क्योंकि इनके अक्षर संयोगी अक्षर कहलाते हैं। ये जिसके संयोग में जाते हैं उसी के संयोग में जाकर के रा बीजाक्षर है। यदि हम दाएं कंधे पर उसका ध्यान करेंगे तो वो दीप जलाएगा, प्रकाश देगा। वही रा अक्षर को हम बाएं कंधे पर जलाएंगे, आग लगा देगा, भस्म कर देगा, सब कुछ मिटा देगा। एक रा अक्षर होता है। रा अक्षर अग्नि का प्रतीक है और अग्नि निषेधी है, सो बात नहीं। अग्नि प्रकाश का पुंज है और अग्नि से भस्म भी होते हैं। जब दाएं कंधे पर हम रा बीजाक्षर ध्यान करेंगे तो वह हमें प्रकाश देगा, एनर्जी देगा, दीप जलेंगे और जितनी भी हमारी शंकाएं हैं वो सब खत्म होते जाएंगे। हमारे जिंदगी का अंधकार खत्म होता जाएगा। हम किम कर जब मूड हो रहे हैं, रा का ध्यान करते ही हमें रास्ता दिखने लग जाएगा। हम भटक गए, हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा है। दाएं कंधे पर रा बीजाक्षर का ध्यान कीजिए। जैसे ही आपने यदि वर्षों पहले किया है ध्यान, तो यदि सिद्ध, तो आप जैसे ही रा अक्षर का ध्यान करेंगे आपको रास्ते का खबर आ जाएगा, इस रास्ते से चले जाओ। वही रा बीजाक्षर यदि बाएं कंधे पर ध्यान कर लें तो आग तो जलेगी, पक्का है, लेकिन भस्म करने वाली, दीप नहीं जलेगा, आग जलेगी और जो तुम्हारा है सब स्वाह हो जाएगा। अब देखिए रा बीजाक्षर है, दोनों कंधे हैं, लेकिन दाएं कंधे पर वह प्रकाश देता है, जलेगा जरूर, और बाएं कंधे पर वह जला के भस्म कर देता है। वही तेजस पुतला जब बाएं कंधे से निकलता है तो 12 योजन का नाश कर देता है। वही पुतला जब दाएं कंधे से निकलता है तो 12 योजन को सुभिक्ष कर देता है। तेजस दोनों है, बाएं से निकले तो अशुभ और दाएं से निकले तो शुभ। अब देखो एक रा बीजाक्षर का कितना बड़ा कमाल है। इसलिए वहाँ अक्षरों का बहुत बड़ा, इनके जो अंकन्यास होते हैं ये उस स्थान पर स्थापित करके उस मूर्ति के अंदर उस प्रकार की एनर्जी उत्पन्न करना चाहते हैं जो उस बीजाक्षर की शक्ति है। इसलिए इनको उसी स्थान पर रखना चाहिए जिस स्थान पर उनको रखा है। कोई कहे कोई बात नहीं, राय यहाँ का यहाँ लिख दो, तो वह मूर्ति यदि अक्षरों में, अक्षरों का न्यास करते समय यदि चूक हो गई, वह मूर्ति बैठाने वाले का, सूर्य मंत्र देने वाले का और उस मूर्ति की बाद में पूजा पाठ करने वाले का जिंदगी बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि उन अंकों का न्यास सही स्थान पर नहीं किया गया जिस स्थान पर उस अंक को स्थापित करना था। तो ये अंकों के संबंध में पूज्य जयसेन स्वामी महाराज, जिनसेन स्वामी ने बहुत सावधानी बरती है कि उसी अंक को उसी स्थान पर न्यास करना, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं करना। आगे पीछे करने से उनकी स्थितियां बदल जाती हैं। पूरे शरीर की एक कुंडली बनती है कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, घर होते हैं। अब ये पूरे शरीर की जब हम कुंडली बनाएंगे तो यहाँ पर कोई एक ग्रह पड़ रहा है
थोड़ा खिसक गया नीचे, दूसरा ग्रह आ गया, घर दूसरा आ गया, अब उस घर का स्वामी दूसरा है, यहाँ का स्वामी दूसरा था। अब तुमने सोचा कि यहाँ अपने सीने पर लिख दिया, थोड़ा स्तन के नीचे लिख दिया, इसमें क्या अंतर पड़ गया? अरे भाई अंतर पड़ गया, सीधा घर ही बदल गया। वो घर दूसरे घर था, ये दूसरे घर था। इसलिए इन अंकन न्यासों का बहुत बड़ा महत्व है। जब साधक ध्यान करता है इनका, तब ये सारी अनुभूतियाँ ध्यान में घटित होती हैं, और उस समय वो साधक जानता है कौन सा बीजाक्षर किस स्वभाव वाला है, उसका लक्षण क्या है, उसका स्पर्श क्या है, उसकी गंध क्या है, उसकी वर्ण क्या है। दूसरी जिज्ञासा है, प्रतिमा का चुनाव आप किस तरह करते हैं? क्या कोई माप निश्चित होता है क्या? प्रतिमा के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो प्रतिमा का चुनाव स्पर्श चिकित्सा से किया जाता है। सबसे पहला स्पर्श है। वास्तु में भी, प्रतिष्ठा पाठों में भी पाषाण का सबसे पहले स्पर्श से नाम से कहा, उस पाषाण को सबसे पहले छूकर देखा जाता है। दूसरा उसकी गंध देखी जाती है। तीसरा उसका स्वाद देखा जाता है। स्वाद का अर्थ उसको चाटना नहीं है, उसके सामने खड़े होकर के भी उसका स्वाद आपकी जिह्वा में आने लग जाएगा, क्योंकि जो हवा चल के आ रही है ना, उसको छू कर आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा। गंध उसके पास खड़े होकर ही गंध पता चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि हम उसको सूंघना ही चाहिए, पास जाते ही गंध हो जाएगा। क्या फूल को तोड़ने के बाद ही गंध आती है कि बिना तोड़े भी आ जाती है? बिना तोड़े आती है। तो इससे देखा जाता है। फिर इसके बाद उसके लिए कलर आदि, रंग आदि, धारी आदि, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। वो धारी भी कहाँ आई है, किस स्थान पे आई है, तो इन सब का निर्णय किया। यहाँ तक कि पाषाण में देखने वाला व्यक्ति बता देगा इस पाषाण के अंदर मेंढक है, इस पाषाण के अंदर कोई पानी भरा हुआ है। तो ये सारे परीक्षण हमारे शास्त्रों में दिए हैं, उन सब के। और नापतोल तो है ही, पूरी मूर्ति का एक एक अंग का नापतोल है। एक एक अंग का। आँख इतनी बड़ी मूर्ति है तो आँख का पलक कितना होगा, उसकी नाक कितनी होगी, उसका कान कितना होगा, कान में भी अंदर का जो फूल है वो कितना होगा, बौड़ी ये जो है कितनी होगी, ओंठ कितना बड़ा होगा, ओंठ है तो फिर उसकी दाढ़ी कितनी बड़ी होगी, टूंडी ये है तो ये गाल कितना आयतन का होगा, ये है तो फिर पूरी गर्दन का साइज क्या होगी, यदि गर्दन की साइज इतनी है तो चेस्ट कितना होगा, पेट कितना हो, सब पूरे नाप लिखे हैं। 108 112 प्रकार के नाप होते हैं। मूल रूप से 8 नाप होते हैं, फिर इनके उपभेद करते जाते हैं। इंजीनियर जैन 12 से पंकज जैन इंजीनियर, नमोस्तु महाराज श्री, सप्त परम स्थान कौन कौन से होते हैं? सप्त परम स्थान ये होते हैं, सदग्रस्त, सद जाते हैं, अरंत जाता है आदि। सदग्रस्त सद जीवन के संबंध में, उसमें श्रावकाचार में आते हैं या हवन में आते हैं, साथ नाम हवन में आते हैं। हाँ। कल्पना जैन देवरी मध्य प्रदेश से, उसमें इंद्रत्व आता है, चक्रवर्तित्व आता है, सदग्रस्त आता है, ऐसे उसमें आते हैं। सिद्ध चक्र विधान करवाने का भाव रखती हूँ, ये शीघ्र करवा सकूं ऐसे, इसके लिए कौन सी भक्ति का और जाप करना चाहिए? भाव न करिए। संतोष जैन स्टील मकरोनिया सागर से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, निश्चय नय और व्यवहार नय एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, फिर भी कुछ लोग निश्चय नय और व्यवहार नय को अलग अलग मानते हैं। मेरी सोच है कि दोनों नय मानने वाले एक हो जाएं, जिससे गाड़ी की रफ्तार तेज हो जाए, तो इसका समाधान दीजिए। नयों को एक करने के लिए ये नए तो कभी एक होने वाले हैं नहीं। मानने वाले, नयों मानने वाले भी दोनों एक कैसे होंगे? लेकिन दोनों अपने आप में सापेक्ष लगा लें कि इस अपेक्षा से ये ठीक है, इस अपेक्षा से ये ठीक है, तो दोनों अलग अलग बैठे रहोगे तो भी एक ही पार्टी के माने जाओगे। निश्चय ने वाला कहे कि ठीक है, शक्ति अपेक्षा हमारा स्वरूप यही है, और व्यवहारने वाला कहे कि व्यक्ति की अपेक्षा मेरा स्वरूप यही है, तो दोनों में एक में शक्ति है और एक में व्यक्ति है, इतना अंतर है। एक कह रहा है गेहूं में रोटी है और एक कहता है बनी बनाई रोटी है।
व्यवहारी कहता है रोटी कहाँ है, बोले सामने रखी ना बनी हुई रोटी को रोटी कहता है। और निश्चय वाला क्या कहता है, गेहूं में रोटी कहाँ है, इस गेहूं में है, गेहूं में है ये निश्चय है, और गेहूं में नहीं साक्षात रोटी है तो व्यवहार है, ऐसा मानना चाहिए। ममता काला सूरत भटार नमोस्तु महाराज श्री हम लोग अपनी असली क्षमता को कैसे जाने, कृपया समाधान दीजिए। अपनी क्षमता को जानने के लिए इसका धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। जैसे आपको मालूम है कि मेरे उपवास करने की शक्ति है कि नहीं, तो पहले एक आसन करके देख लेना चाहिए। पहले शुरुआत में अपने भूख प्यास को सहन करने के लिए घंटे 2 घंटे टालना चाहिए। तुम्हें भूख लगी है, नहीं मैं आज भूख तो लगी है लेकिन हम 2 घंटे बाद खाएंगे, कल हम 4 घंटे बाद खाएंगे, आज हम सुबह नहीं खाएंगे शाम को खाएंगे। पानी पीने की प्यास लगी है, नहीं हम 2 घंटे बाद पिएंगे, 4 घंटे बाद पिएंगे। धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा कि तुम्हारी शक्ति क्या है। शक्तियां तो सबके पास बराबर हैं, उन शक्तियों के उद्घाटन करने के लिए हमें साधना चाहिए। यदि जहर तुम्हें पिला दिया है तो मर जाएगा, लेकिन एक एक बूंद करके प्रतिदिन जहर पिलाया जाए बड़ा करके, तो अंत में शीशी पी जाएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य ने जहर एक एक बूंद करके जहर बढ़ाते पिलाया, अंत में उसको जहर दिया गया, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जहर पचाने की शक्ति आ गई, अभ्यास करने से आते हैं। वैभव काला सूरत भटार नमोस्तु महाराज श्री तीर्थंकर भगवान ने ऐसा कौन सा ध्यान किया जिससे वो तीर्थंकर बने? तीर्थंकर जो भगवान ध्यान करते हैं भावनाएं करते हैं, जगत कल्याणी भावना होती है। स्वयं के कल्याण के साथ साथ सारे जगत का कल्याण हो, मैं सुखी रहूं सारा जगत सुखी रहे, मेरे जीवन में दुख नहीं आए सारे जीवन में दुख नहीं आए, तो जगत कल्याणी भावना भाते हैं, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। प्रवीण टोंगिया रूप नारायणपुर पश्चिम बंगाल, मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु महाराज श्री सिद्धसला में उजाला रहता है कि अंधेरा रहता है? न उजाले की जरूरत है ना वहाँ अंधेरे की जरूरत है, क्योंकि भगवान को वो केवल ज्ञान है कि उनको उजाले अंधेरे का कोई फर्क ही नहीं पड़ना, और एक इंद्रिय जीव को उजाले अंधेरे का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए वहाँ अंधकार ही है। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन, मेरे आराध्य गुरु नमन। क्या प्रतिष्ठाचार पंडित जी सामने यंत्र रखकर शादी करवाते हैं मोजा पहनकर, तो क्या ये उचित है? उससे कोई गड़बड़ तो नहीं होता? मोजा पहनकर कराते हैं, नहीं कराना चाहिए, पर करवाने वाले को भी नहीं पहनना चाहिए, तो जिसकी हो रही उसको भी मुझे नहीं पहनना चाहिए। और फिर जो बारात में गए हैं उनको भी कम से कम उस समय नहीं फिरना चाहिए जहाँ पर शादी विवाह हो रहा हो, वहाँ तो नहीं करना चाहिए, ये अशुद्धियाँ दोष है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर नमस्ते गुरुवर। लेकिन अब वो रात में हो रही हैं, वहाँ ना कोई शुद्धि है ना अशुद्धि है, कुछ नहीं है, तो अब वहाँ क्या सब चलता है। मन में शंका हो तो कार्य की सफलता मुश्किल है, वही यदि मन में विश्वास हो तो कार्य की सफलता तय है। महाराज जी, मन में शंका से लेकर विश्वास तक का सफर बिना मुश्किलों से कैसे तय हो? शंका का निवारण करने के लिए हमें खुद अपना अनुभव चाहिए। अपना स्वयं का या अपन स्वयं शंका समाधान नहीं कर सकते हैं तो कि ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति से पूछना चाहिए जिसके कहने के बाद तुम्हारे मन में संदेह न रहे। शंका निवारण का तरीका सबसे बड़ा है, क्योंकि जिससे हमने पूछा और हमारे मन में भाव आता क्या पता है सही बोल रहे कि नहीं, तो अब इसकी कोई दवा दुनिया में? पहले तो तुम्हें ऐसा व्यक्ति खोजना है जिसके कहने पर तुम्हारे मन में विकल्प ही ना आए, तुम्हारे मन में ये आए कि बस उन्होंने कह दिया, इसका अर्थ है अब कोई शंका करने की जरूरत ही नहीं है। तो गलत भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी श्रद्धा कैसी है? तुम्हारी श्रद्धा तो है कि ये व्यक्ति गलत नहीं बोल सकता, बस आप अपने निशंकित हो जाइए, आपकी शंका को भी निशंका में वो अपने आप बदल देगा। ऐसे कई बार होता भी है।
वंदना गजरा जैन भिलाई रसाली नमोस्तु महाराज। चक्रवर्ती के अलावा अन्य सलाका देखो, एक पुरुष अपने शास्त्रों में उदाहरण आता है। एक पत्नी अपने पति के संबंध में पूर्ण निशंकित थी। ये पति मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, बस खत्म बात हो गई। और पति दुष्ट था। पति कहता था कि मैं इसको मारना चाहता हूं, वो उसको छोड़ना चाहता था। एक दिन वो एक हंडे के अंदर सपेरे से पकड़कर कोबरा सांप लाया और बंद करके कहा कि देखो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हारे लिए इसके अंदर एक बहुत सुंदर हार लाया हूं, बहुत सुंदर। पत्नी तो कहती है कि लाए होंगे। पत्नी क्या कहती है? लाए होंगे, ये मुझे चाहते हैं, जन्मदिन लाए होंगे। उसने बड़ी खुशी से हाथ डाला और सही में क्या निकला? हार निकला। अब बोलिए, पति ने क्या रखा था और निशंकित ने क्या कर दिया? शंका ही नहीं है मुझे। यदि उसको थोड़ा डाउट हो जाए, क्या पता है बदमाश है, कोई गड़बड़ चीज तो नहीं रखे, तो पहले हाथ नहीं डालती, पहले खोल के। उन्हें शंका क्या करना? पति लाया है, पति क्यों गलत लाएगा? हाथ डालिए, हार निकल आया। तो इस प्रकार की भी अपनी मन में वो व्यक्ति हो जिसके प्रति आपके मन में कोई शंका नहीं, ये गलत कर ही नहीं सकता, फिर भी सामने वाला यदि गलत करता है तो चिंता मत करना, तुम्हें वही फल मिलेगा जो तुमने निशंकित होकर के किया है तो मिलेगा। चक्रवर्ती के अलावा अन्य सलाका पुरुष भी विक्रिया से अपने कई रूप बनाते हैं क्या? ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं मिल रहा है, चक्रवर्ती का ही मात्र मिलता है। स्वाध्याय मंडल बड़ागांव दसान नमोस्तु गुरुदेव। अवृति छायक सम्यक दृष्टि मनुष्य जंगल में भटक जाए और सामने दहाड़ता हुआ सिंह आ जाए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि उसका सम्यक दर्शन दृढ़ बना रहे? इनने आवर्ती छायक सम्यक दृष्टि कहा है। पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन सुनिए आप। महामंत्र नमोकार का ध्यान करना चाहिए। दूसरा, कहीं वृक्ष पर चढ़कर बचने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, अन्न जल छोड़कर अशरण भावना भाना चाहिए। इनमें से तीन कौन सा सही है? भाई, मैं कौन बनेगा करोड़पति, मैं वो इंटरव्यू नहीं दे रहा हूं, इसलिए मैं इन ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन नहीं दे सकता, क्योंकि तुम अपने मन के अनुसार चाहते हो। मात उतना ही प्रश्न करते तो वो गुरु से पूछने लायक है, और ये प्रश्न तो कृपया करके वो कौन बनेगा करोड़पति उससे आप पूछना जा करके, या उसको दे देना, वो फिर पूछ लेगा अपने उससे। जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल के दर्शकों द्वारा और यहाँ पर विराजमान दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रेयांश जी जैन मोदी पनागढ़ जबलपुर वाले और दूसरी तरफ से ब्रह्मचारिणी सविता दीदी तैयार रहें। आज मूल नायक बड़े बाबा की शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री राजमल जी, पंकज, संजय, मेहुल, पुष्पा देवी, मनीषा जैन, धर्मिष्ठा, गंगावत परिवार 2 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से पुण्यार्जन किया और दूसरी शांतिधारा का पुण्यार्जन किया। राजीव, अनीता, अनिकेत, प्रिया, दिव्य, आशु, निकिता, सोदिया परिवार इंदौर ने 1 कलश 71 श्रीफल के माध्यम से। श्रेयांश जी। संतो जैसी आप प्रश्न कीजिए। महाराज जी, मेरे परिवार को से आप सभी को बारंबार नमस्ते आपके चरणों में। महाराज जी, आज के युवा युवती जैन परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपनी प्रौढ़ावस्था में अन्य परिवारों में, अन्य समाजों में भटक जा रहे हैं। यह उपदेश आप पहले भी कई बार दे चुके हैं, प्रश्न आ चुका है और हम आज फिर से इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव यह बहुत ज्वलन समस्या है और समाज में बहुत भयंकर रूप ले रही है, इसीलिए इसमें आपका मार्गदर्शन आवश्यक है। नमस्ते। बार बार बोल चुका हूँ, इसके लिए जितना बार बार बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और दूसरी बात, अब ये सारी गलतियाँ माता पिताओं की हैं। माता पिता बच्चों पर निगरानी नहीं रखते,
बच्चों को जिस समय जब तक व्यक्ति के जीवन में गृहस्थ अवस्था में उसका विवाह न हो, तब तक बेटे को माँ की निगरानी 24 घंटे रहना चाहिए, माता पिता के पास रहना चाहिए। शादी के बाद पर माता पिता फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उसका दायित्व दूसरी स्त्री ने संभाल लिया। जब तक भाई नहीं है तब तो बाद माता पिता बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं, हॉस्टल में भेज रहे हैं, 6 साल की उम्र से ही बच्चे को अलग रख रहे हैं। तो अब वो जो चाहेगा वो करेगा, उसको जैसी संगति मिलेगी वैसे करेगा। भोजन वो किसके हाथ से कर रहा है? 16 साल तक 18 साल तक की साल तक जब तक बच्चे की शादी नहीं हुई, उसे माँ के पास रहना चाहिए, माँ के पास सोना चाहिए, माँ के हाथ का भोजन करना चाहिए, माँ के जीवन के संस्कार आना चाहिए। अब 6 साल के बच्चे को तुमने हॉस्टल में डाल दिया, वो किसके हाथ का खा रहा है? नौकरों के हाथ का, दूसरे लोगों के हाथ का। तो अब वो जिस प्रकार के लोगों के हाथ की रोटी खाएगा, उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार की होगी। अब जो होटलों में बनाने वाले हैं, जहां वो हॉस्टल में रहता है, वहां बनाने वाले कौन सी जाति के लोग हैं? बोलो भाई। होटलें जो है वहां कौन सी जाति के लोग बैठे हैं? उनकी जाति का कोई निश्चित पता नहीं रहता। तो तुम्हारे बेटे की भी अब कोई जाति नहीं रहेगी, क्योंकि उसको यही मालूम नहीं है कि जो भोजन मुझे दे रहा है कौन सी जाति वाला है, उसका आचार क्या है, उसका विचार क्या है, इसका कुल क्या है, इसकी बल्दियत क्या है, इसके संस्कार क्या है, जो वहां बना रहा है भोजन। तो जब वो भोजन खाएगा तो उसका मन भी करेगा क्या जाति से मतलब है, क्या कुल से मतलब है, क्या संस्कारों से मतलब है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, वैसे ही मन होगा। और यदि वो 18 साल तक माँ के हाथ की रोटी खाएगा, तो माँ के संस्कार पड़ेंगे, माँ की जाति है, माँ का कुल है, माँ का सब है। सबसे बड़ा दोष है बन रहा है, सबसे बड़ा दोष है। शादी के पहले उसको पूरा का पूरा संस्कार माँ बाप से मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी रोटी माँ बाप की मिलना चाहिए। माँ बाप की साक्षी में उसका भोजन होना चाहिए। लेकिन आज का जो युग है, छोटा बच्चा थोड़ा बड़े होते ही माँ से अलग कर दिया जाता है, हॉस्टलों में डाल करके वहां पर उसका भोजन पानी रख रखाव सब कुछ कर रहे। किसकी छाया है वहां? दोस्त यार लोग हैं। अब बराबरी के दोस्त यार तो जो करेंगे वही होगा। तो ये सबसे बड़ी कारण है, माँ बाप सुधर जाएं, सारे जवानों को 75% मैं सुधार दूंगा। मैं माता पिताओं को नहीं सुधार पा रहा हूं, बच्चे तो बहुत सुधरने को तैयार हैं। बच्चे तो मेरी बहुत बात मानते, बहुत मानते। मैंने इतने बच्चों को समझाया, 90% लोग पाठशाला जाना चाहते, माँ बाप नहीं जाने देते। माँ बाप ने क्या करेगा पाठशाला जाके, क्या करेगा? बच्चों से मैं पूछता हूं, वो कहते मम्मी पापा मना करते, इतनी देर होमवर्क करो, ये करो वो करो। 50% लोग। माँ बाप यदि सुधर जाए तो बेटे को तो सुधर जाएंगे। बेटे कच्ची मिट्टी है, बेटे कोई पकी मिट्टी नहीं। माँ बाप हैं ये सूखी लकड़ियां, ये नहीं झुकते। इनको कितना भी झुकाने का प्रयास करो, ये नहीं झुकते। बच्चे तो क्या है, छोटी गोद का बच्चा है, जैसा संस्कार दोगे वैसा होगा। यदि कोई व्यक्ति ये ठान ले कि मैं बच्चे को, पूरा बचपन का बच्चे को मैं अपने संस्कार में रखूंगी, अपने संस्कार दूंगी, देखें बच्चा कैसे नहीं मानता। बच्चा बड़ा होने के बाद जिद करता है, छोटे में तो तुम जो बनाओगे वो करता है, ऐसा मानना। नमस्कार। ब्रह्मचारिणी सविता दीदी, इनके पश्चात रमेश मित्तल सांगो तैयार है। आज असीमकालीन आदिनाथ भक्तामृतदान में नाम आए हैं। आहारदान पूज्य गुरुदेव के आहारदान के उपलक्ष्य में श्री चांदमल जी जैन, प्रभुलाल जी जैन, वर्धमान जी, प्रकाश जी जैन ठग परिवार बिजोलिया ने एक सौभाग्य प्राप्त किया। श्री इंदु, सुनील, रीचा, दीपांशु जैन, अदिति, राहुल, अयान, वियांश जैन, अंकित, शालू जैन, पार्ले पॉइंट
सूरत ने दूसरा सौभाग्य प्राप्त किया। श्री शैलेश जी जैन नमिता, अक्षत जैन, आशीष सिद्धार्थ जैन नई दिल्ली ने तीसरा सौभाग्य प्राप्त किया। परम पूज्य आगमुक्त समाधान देने वाले निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सह नमन। मुनि श्री प्रवचन सार की अधिकार 2 की 82 गाथा में एक बहुत अच्छी बात कही है। आचार्य जयसेन महाराज जी कह रहे हैं कि प्रतिमा के साथ में तादात्म्य संबंध तो नहीं होता, लेकिन उसका संबंध उन्होंने परिच्छेदक के रूप में बताया है। और समावसन में बैठे भगवान के लिए उन्होंने आराधक के रूप में बताया है। तो ऐसा क्यों, जबकि हम तो प्रतिमा को भी भगवान मानते हैं, मूर्ति को मूर्तिमान मान करके पूजा करते हैं, तो क्या हम उनके साथ में आराधक संबंध नहीं बन सकता? वहाँ पर प्रसंग है, प्रवचन सार की 82वीं गाथा का ये प्रसंग है कि एक अरूपी द्रव्य रूपी द्रव्य को कैसे बंद कर लेता है। तो वहाँ पूज्यवर ने एक समाधान किया कि एक अरूपी ज्ञान रूप को कैसे जान लेता है। जब पर का गुण है और ज्ञान गुण मेरा है, तो ज्ञान गुण मेरा ज्ञान गुण पर के गुण को कैसे जान लेता है। तो जैसे ज्ञान गुण में पर को भी जानने की योग्यता है, ऐसा ही अमूर्त जीव में यदि रागादि भाव आते हैं तो पर द्रव्य में भी परिणमन हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा एक मूर्ति है, मूर्ति हमारे लिए क्या भाव दे रही है, मूर्ति मान की तरफ ले जा रही है। यहाँ परिच्छेदक भाव है। मूर्ति बनना, मूर्ति ये नहीं कह रही कि तुम मेरे जैसा बनो। मूर्ति हमें देख करके मूर्तिमान का ज्ञान होता है, तो वो हमें ज्ञान करा रही है मूर्तिमान का। मूर्ति का दर्शन करते हुए मूर्ति बनने का भाव नहीं आना, मूर्तिमान का। मूर्ति हमें मूर्तिमान का ज्ञान कराती है, इसलिए वहां परिच्छेदक भाव है। समोषण में मूर्तिमान बनने का नहीं, साक्षात अरहंत हमें तद्रूप बनने का भाव करा रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आराध्य का अर्थ होता है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, हमें उस रूप बनना है। तो अरहंत भगवान की धारा समोषण में हमें अरहंत बनना है। अरहंत मेरी पर्याय होगी, उन जैसे हम बन सकते हैं, लेकिन मूर्ति जैसे तो हम नहीं बनेंगे ना। मूर्ति को हम देख करके मूर्ति बनने का भाव करूं? मूर्ति देखकर मूर्ति बनने का भाव नहीं करना। मूर्ति देखकर मूर्ति बनने का भाव नहीं आता, मूर्ति को देखकर मूर्तिमान का ज्ञान होता है। और यहां आराध्य अरहंत भगवान को देखकर किसका ज्ञान होता है? अरहंत बनने का। अरहंत को देख करके अरहंत और अरहंतमान कौन है? यहां मूर्ति अलग है और मूर्तिमान अलग है। वहां अरहंत अलग है और अरहंतमान अलग है। वही है, अरहंत वही है। तो अरहंत में जहां आराधक भाव आ जाता है, वहां तद्रूप हुआ जाता है। और जहां परिच्छेदक भाव आता है, तहां उसके निमित्त से तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, ये परिच्छेदक भाव है। यानी प्रतिमा को देख करके हमें किसका ज्ञान हुआ? तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो तू, तो अब दोनों एक ही हैं कि अलग हुए? इसको देखा है, उसका ज्ञान होता है। इसको बोलते परिच्छेदक भाव। न्याय शास्त्रों में आता है धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान होना, ये परिच्छेदक भाव है, अनुमान। इसलिए मूर्ति और मूर्तिमान, मूर्ति में हमें मूर्तिमान का दर्शन होता है, मूर्तिमान का ज्ञान होता है, मूर्ति का नहीं। और अरहंत दिशा में हमें उनके स्वयं के द्रव्य गुण पर्यायों का, मूर्ति का द्रव्य गुण पर्याय क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, क्योंकि वो तो पुद्गल है। लेकिन वहाँ अरहंत जो हैं वो साक्षात तद्रूप में हम परिणमन कर सकते हैं, इसलिए वहाँ आराधक भाव कहा और यहाँ परिच्छेदक भाव कहा। हम बहुत से त्योहार क्यों मनाते थे, लेकिन हमें पता नहीं था। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की महती कृपा हुई कि ये जो त्योहार हम मनाते थे, इनका महत्व बताया और इनको एक विशेष दिवस का नाम दिया। ऐसे 10 दिवस गुरुदेव ने दिए,
जिनबिम दर्शन दिवस, मोक्ष दिवस, तीर्थंकर दिवस, अहिंसा दिवस, दान दिवस, जिनवाणी दिवस, युग परिवर्तन दिवस, गुरु दिवस, शरण संस्कृति रक्षक दिवस और धन्य दिवस, इन 10 दिवस की एक पूजा की किताब बनी और उसके साथ उसमें दिवाली पूजन और 1008 रिद्धि मंत्रों अभिषेक के ये सब जोड़कर एक किताब बनी। उसका विमोचन के लिए हुक्म जी काका अध्यक्ष, कैलाश जी, विनोद जी सुरलाया, आनंद जी कोटा और ताराचंद जी सारोला और कैलाश जी बाल पधारे कमेटी के लोग। और जिनको भी ये किताब अपनी तरफ मंगवानी हो वो सूचना दे दें, जो आपके संपर्क सूत्र चल रहे हैं। और जिज्ञासा के लिए इनके पश्चात रमेश जी मित्तल सांगोद और इनके पश्चात मंजू जैन छाबड़ा रानोली। एक 108 आज पुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज के चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे मन में शंका है कि स्वाध्याय और अनेकांत में क्या अंतर होता है? स्याद्वाद और अनेकांत में क्या अंतर होता है? अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, अनेकांत वस्तु के गुण धर्म हैं, और स्याद्वाद उनको प्रकट करने की शैली है जो वक्ता के अधीन होती है। जो वक्ता अपने आप में जब किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को सापेक्ष करता है तो स्याद्वाद बन जाता है, और बिना सापेक्ष किए वस्तु में रहते हैं तो वो धर्म कहलाता है। जैसे एक ही व्यक्ति अपने आप में मामा भी है, पिता भी है, बेटा भी है, लेकिन जब वह मामा कौन कहेगा? मामा तो वो है, लेकिन मामा भांजे की अपेक्षा है, तो जब भांजा आएगा वही मामा कहेगा, बेटा मामा नहीं कहेगा। तो इसी प्रकार धर्म तो अनेक वस्तु में भरे रहते हैं, लेकिन जब उसकी उपयोगिता लेने वाला व्यक्ति आता है तो वह सापेक्ष हो जाता है। नमस्ते महाराज। मंजू जी जैन छाबड़ा रानोली और इनके पश्चात तैयार रहेंगे विवेक जैन आदिनाथ पूजक मंडल हनुमान ताल जबलपुर। अभी लॉकडाउन की हुई उपलब्धि थी। लॉकडाउन के समय 1.5 साल के अंदर बहुत सारी चर्चाएं आती थी और हर त्यौहार आता था तो लोग पूछते थे अब मैं क्या करूं। पहले तो मंदिर जा सकते थे, तो ये हर दिन के लिए, जैसे आज इस समय एक फैशन चल रही है दिवस की, शिक्षा दिवस, मदर दिवस, फादर दिवस, वैलेंटाइन डे, ये सारे डे की चल रही है। तो फिर हमने भी सोचा कि जब हवा चल ही रही है तो अपने जैन दर्शन के दिवस क्या मनाया जाए। तो कुछ दिवसों के टाइटल हमने दिए थे कि उस दिन आप लोग डे मना करके मौज मस्ती करते हैं, पापाचार करते हैं, दुनिया भर के और राग द्वेष करते हैं, लेकिन क्यों ना अपने जैन दर्शन के दिवसों का प्रचार किया जाए और इन दिवसों के ऊपर जैन देव की कौन सी पूजा की जाए, कौन सा भाव किया जाए। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए अपना आता है मकर संक्रांति का दिन, तो जिनबिंब दर्शन दिवस, क्योंकि उस दिन भरत चक्रवर्ती को क्या दिखे थे, सूर्य में जिनबिंब। अब सबसे पहले मोक्ष दिवस, तो मोक्ष जाने के आदिनाथ, हालांकि उसके पहले गए लेकिन तीर्थंकर को, तो आदिनाथ भगवान के निर्माण को मोक्ष दिवस, यानी इस युग का मोक्ष की बात कहने वाले कौन थे, मोक्ष दिवस। और दूसरा है तीर्थंकर दिवस, भगवान के जन्म कल्याण का। आदिनाथ भगवान का जो जन्म था, पहले तीर्थंकर कौन से थे, आदिनाथ। तो आदिनाथ तीर्थंकर को आप तीर्थंकर जन्मदिन को कब आती है, चैत बदी नवमी तिथि जन्म्या श्री भगवान, तो उसे तीर्थंकर दिवस के मान में। अब भगवान महावीर स्वामी की महावीर जयंती अहिंसा दिवस के नाम से, अक्षय तृतीया को दान दिवस के नाम से, अक्षय तृतीया जो आती ना उस दिन वो दान दिवस का प्रवर्तन हुआ। शुद्ध पंचमी को जिनवाणी दिवस, गुरु पूर्णिमा को गुरु दिवस। तो इस प्रकार के ये नाम हमने दिए। और वीर शासन जयंती, युग परिवर्तन दिवस, आप लोग नए दिवस मनाते हो 1 जनवरी आदि, वास्तविक नया दिन जो है
श्रावणवदी एकम माना जाता है। युग परिवर्तन दिवस, श्रमण संस्कृति रक्षक दिवस, रक्षाबंधन, क्योंकि श्रमणों की रक्षा हुई थी। इस प्रकार के ये कुछ ऐसे नाम दिए थे जिनके ऊपर ये पूजा है। वस्तुतः अपन को कोई ना कोई बहाने से, निमित्त से उस दिन, जो अच्छा दिन हो, उस दिन धर्म ध्यान करना चाहिए। इसलिए साल भर के जितने पर्व आते हैं, दिवस आते हैं, उनको अब उस दिन जरूर मंदिर में वो पूजा करने से उस दिन का सगुन होता है, शुभ होता है, मंगल होता है। ये 10 दिवस की किताब आपके सभी के लिए रखी गई है। जिनको भी मंगाना हो वो संपर्क कर सकते हैं। मंजू जी और इनके पश्चात विवेक जी जैन। मेरे आराध्य गुरु को शत वंदन, शत वंदन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि पूरे विश्व में 3 तरह के भोजन चलते हैं जिसको पूरा विश्व जानता है, शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन और जैन भोजन। लेकिन आज जैन भोजन को एक जैन ने, बड़ी विडंबना यह है कि आज एक जैन ने ही जैन भोजन को समाप्त कर दिया है। आज जैन कहीं भी जाता है तो वो यही कहता है हमारे तो सब चलता है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि चाहे घर में वो कैसे भी रहे, लेकिन बाहर तो कम से कम अपने जैनत्व का परिचय दे। नमोस्तु गुरुवर। सबसे पहले आपने प्रश्न किया है, सबसे पहले महिला जाति को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। महिला जाति के पहले नियम होते थे कि जब तक घर में पुरुष भोजन नहीं कर लेता था तो महिलाएं भोजन नहीं करती थी। उस कारण से ये मजबूरी में घर जाके भोजन करता था, क्योंकि यदि मैंने घर जाके भोजन नहीं किया तो महिलाएं भूखी, माँ भूखी बैठी होगी, पत्नी भूखी बैठी होगी, तो ये मजबूरी में भोजन करते थे। और महिलाओं का नियम होता था कि वो अपने परिवार के लिए स्वयं भोजन कराने का भाव करती थी। आज महिलाएं खुद बाध्य करती हैं पुरुषों को, हफ्ते में 1 दिन तो कम से कम होटल में खाना होना ही फैशन हो गया। जो पुरुष नहीं लिए जाते वो महिलाएं बहुत नाराज होती हैं, फैशन बन रही है। तो महिलाएं भोजन की जो थाली बिगड़ रही है, ये महिलाओं से बिगड़ रही है। यदि ये महिलाएं इस प्रकार की जो हमारी पुरानी परंपराएं थीं, उन परंपराओं को अपना ले तो ये बहुत कुछ सुधर सकते। इनको टिफिन बनाने के लिए ले जाके रख के देवें। आप टिफिन बना के रखना नहीं चाहते। पहले कोई यात्रा में कहीं जाता था, उसके पहले ही टिफिन बनता था, कहाँ खाएंगे। अब आज तुम्हें मालूम है, खा लेना कहीं होटल में, खा लेना तुम्हें मालूम है। तो ये चूल्हा जिनके हवाले है, उनको संभलना होगा। बाजार में, घर में कोई चीजें आती हैं, आज बाजार के 90% लोग शहरों में भोजनों में वह सामान होता है जो बाजार से आता है। कोई भी सामान होगा सब बाजार से आता है। भले घर में खाएंगे लेकिन बाजार से मंगाएंगे। चाट पकौड़ी खाना तो कहाँ की मंगाना, घर में नहीं बनाएंगे। पहले घर में बनती थी और अब बाजार से मंगाते हैं। तो इसमें महिला जाति का बहुत बड़ा रूप है और वह संस्कार यदि इनको देवे तो हो सकता है। ये आज दुर्भाग्य है कि जैन भोजन दुनिया में जाना जा रहा है आज सब जगह, और जैन ही खुद जैन भोजन नहीं करते। जैसा आपने कहा, वो कहते हैं आप तो जैन है, जैन भोजन है। नहीं, मुझे तो चलता है। तो ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, ये पूछना कि 40 शुद्धि के उपवास हम महिलाएं कर सकती है क्या? कर सकते। नमस्ते गुरुवर। गुरुदेव ने एक नारा दिया था चंद्रोदय तीर्थ के लिए, सारे तीर्थ बार बार, चंद्रोदय तीर्थ एक बार। आज कमेटी जो पात्र यहाँ पर बने थे, क्षेत्र से जुड़े हुए, उनका सम्मान करना चाहती है। श्रावक श्री स्वरूप चंद जी, सीमा जी जैन कागला खानपुर से पधारें और सम्मान। और राजा सोम बने थे आनंद जी, प्रीति जी, रानी जी जैन ठोरा संथारा वाले। और ब्रह्मोत्तर श्रावक श्रेष्ठी ताराचंद जी गुणमाला जी जैन सारोला कला। और कापेश चंद्र बने थे श्रावक श्रेष्ठी सन्मति कुमार जी चंचल जी जैन खानपुर। शुक्रेंद्र बने थे श्रावक श्रेष्ठी श्री महेंद्र कुमार जी रेणुबाला जी जैन झालावाड़ वाले। शतारेंद्र बने थे श्रावक श्रेष्ठी कमल कुमार जी
नीलेश जी जैन खानपुर, आनंद इंद्र बनेते श्रावक श्रेष्ठी राजमल जी रेखा जी जैन चांदखेड़ी, प्राणत इंद्र श्रावक श्रेष्ठी विमल जी सरोज जी जैन खानपुर और आरण इंद्र श्रावक श्री प्रवीण जी ज्योति जी जैन खानपुर, अच्युत इंद्र श्रावक श्रेष्ठी जम्बू कुमार जी वीणा जी जैन खानपुर, महाशुक्र इंद्र श्रावक श्रेष्ठी श्री संजय जी शिका जी जैन चांदवाड़ और सहस्त्रात इंद्र श्रावक श्रेष्ठी श्री आलोक जी बरखा जी जैन कोटा। ये सभी पधारे, कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। विजय जी विवेक जी जैन आदिनाथ पूजक मंडल हनुमान ताल जबलपुर और उनके पश्चात तैयार रहेंगे मनीष जैन जबलपुर। गुरुदेव मेरे आराध्य मेरे भगवान आपके श्री चरणों में त्रिवार बारंबार नमस्कार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम सभी आदिनाथ पूजन मंडल की जिज्ञासा या निवेदन समझें। वैसे गुरुवर आपके चरणों में सारी जिज्ञासा तो स्वतः ही शांत हो जाती हैं, पर गुरुवर हम सभी की यह जिज्ञासा है, निवेदन समझें कि हम सभी चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ में आकर ऐसा लगा जो आपने नारा दिया हुआ था, सारे तीर्थ बार बार चंद्रोदय तीर्थ एक बार, इतना भव्य जिनालय, इसके दर्शन करके हम सभी को बहुत अच्छा लगा। तो गुरुवार हम सभी जबलपुर वासी आपके दर्शन के प्रतीक्षा कर रहे हैं। काफी समय हो गया जबलपुर आप नहीं पधारे हैं। और गुरुवार क्या ऐसा भव्य जिनालय जबलपुर में भी नहीं बन सकता है? और गुरुवार क्या हनुमानताल बड़े जैन मंदिर जी को भी ऐसा नारा नहीं दिया जा सकता है कि सारे तीर्थ बार बार और हनुमानताल मंदिर एक बार? तो गुरुवार हम सभी की जिज्ञासा या निवेदन स्वीकार करके इसका समाधान पहली बात है कि ज्ञान चंद्रोदय जो तीर्थ है जिसकी आपने प्रशंसा की, और हनुमान ताल को मैं जो निधि दे के आया हूँ, जो उसकी महिमा बता के आया हूँ और जो महिमा उसकी फैल रही है, जिस दिन सारा जबलपुर 24 घंटे में एक बार हनुमान ताल के मंदिर में दर्शन करने अथवा एक बार भक्तांबर पाठ करने चला जाए, उसी दिन ये नारा हनुमान ताल को मिल जाएगा। नमोस्तु। सारे जबलपुर की जैन समाज एक नियम ले ले कि मैं 24 घंटे में एक बार दर्शन करेंगे अथवा एक बार वहां जाके भक्तांबर पाठ पढ़ेंगे। आप देखना जबलपुर समाज जिस दिन चली जाए, उस दिन के बाद सारे भारत की समाज हनुमान ताल जाएगी। तुम्हें तीर्थ बनाना नहीं पड़ेगा, वो तीर्थ बन जाएगा। ये नारा देना नहीं पड़ेगा, ये नारा मिल जाएगा। जय हो गुरुदेव। लेकिन अभी तो पूरे जबलपुर वाले ही, दिन तो क्या महीनों निकल जाएं, सालों निकल जाएं, तो भी इस महाअतिशयकारी जिस मूर्ति को मैं कह के आया, संसार की सबसे प्राचीन मूर्ति हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान की। एनर्जी अलग चीज होती है। एनर्जी तो संसार में जितनी मूर्ति मैंने देखी, आज की तारीख में सबसे ज्यादा एनर्जी ताकतवान मूर्ति ज्ञानोदय तीर्थ के मुनि सुब्रत नाथ भगवान। लेकिन प्राचीनता में जो है हनुमान ताल की मूर्ति बहुत प्राचीन है। उस प्राचीन मूर्ति के लिए जबलपुर वालों से कम प्रतिदिन आए नहीं आए, हफ्ते का एक दिन तो नियम होना ही चाहिए कि हफ्ते में एक दिन तो हनुमान ताल जाना ही है। अब कितने परसेंट जाते हैं और कितने परसेंट नहीं जाते? यदि बोलो कुछ परसेंट ऐसे हैं, 50% ऐसे हैं जो कहो साल भर में एक बार भी हनुमान ताल नहीं पहुंचते होंगे। साल भर में कह रहा हूं। तो इसके लिए आप लोग अपने जबलपुर वालों से कहिए कि यदि आपको जबलपुर में तीर्थ बनाना है और सारे तीर्थ है बार बार और हनुमान ताल एक बार करना है, तो आप जबलपुर वाले इतना त्याग करें, कम से कम प्रतिदिन नहीं तो हफ्ते में, कम से कम महीने में एक बार तो वहां जाना ही है। और एक बार भक्तांबर पाठ पढ़ो, वह भक्तांबर की एनर्जी इतनी बड़ी होगी। आप लोगों ने खुद देखा वह हनुमान ताल है जो पलायन कर गए थे, उजड़ने वाला था। आज हनुमान ताल एक तीर्थ की शुरुआत कर रहा है। इसमें जो कुछ भी कमी है उसका सारा दोष जबलपुर वालों पर जाता है। जिस दिन जबलपुर वाले जाग जाएंगे,
उसी दिन हनुमान ताल चंद्रोदय तीर्थ बन जाएगा। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव वैसे तो हम सभी प्रतिदिन वहाँ पूजन पाठ, अभिषेक, भक्तांबर पाठ निरंतर कर रहे हैं। तुमसे उसके काम अलावा नहीं चलेगा, मैंने परसेंटेज बता दिया। नहीं गुरुदेव, वहाँ पर सारी जैन समाज प्रतिदिन आती, रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे, लेकिन आप आते तो हैं, मुझे प्रतिदिन आते हैं। जबलपुर का परसेंटेज निकाल के दे दीजिए बस, आगे मैं गुरुदेव सब एक बार आप पधारेंगे 101% ओम पूरा दिन। शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सम्मान के लिए राजमल जी, दिनेश कुमार जी, जितेंद्र जी, अनिल जी, महेश जी, मंगल वाले और विनोद जी, सुनील जी, सुरलाया सारोला वाले भी पधारे हैं। श्री मनीष जी जैन जबलपुर और इनके पश्चात जम्बू कुमार जी जैन सांगोद तैयार। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में संपूर्ण जबलपुर की ओर से, मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं और हम पूर्व के कार्यक्रमों को देखते हैं तो पहले के समय में घर की महिलाएं रसोई में हुआ करती थी और बाहर से आके नृत्य हुआ करता था। आज महाराज जी जो महिला संगीत के, लेडीज डांस, महिला संगीत के नाम पर जो शादी विवाह में घर की महिलाएं डांस करती हैं और बाहर की महिलाएं आके भोजन बनाती हैं, तो महाराज जी ये अनुचित तो है ही। क्या इसकी जगह हम जैन समाज के लोग ऐसा नहीं कर सकते कि यदि महिला संगीत करना है तो संगीत में भक्तांबर पाठ रख के। समझ गया, मैं समझ गया। इस संबंध में मैं बहुत बार उपदेश देता हूँ, आप शायद जिज्ञासा समाधान रेगुलर नहीं सुनते हैं। मैं बहुत अच्छा इसका हल बता चुका हूँ। मुझे भक्तांबर नहीं चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में महिला संगीत का अर्थ होता था, महिलाएं जो दादरा गाती थी, दादरा का अर्थ होता दादियों के द्वारा गाये को दादरा बोलते थे। तो लड़के के पक्ष में जो गांव की, नगर की दादियां होती थीं, वे आकर के भजन गा कर के उन बच्चे बच्चियों को आशीर्वाद दे दी थी। उसका नाम था दादरा। दादियों के द्वारा गाया जाने वाला दादरा कहलाता था। अब वो दादरा तो खत्म हो गया और महिला संगीत आ गया, जो फूहड़ है, अशुभ है, अब सगुन है। जितने जितने शादियों में महिला संगीत होते हैं, उनके जीवन में, पिया बीवी में कहीं ना कहीं तकरार, भ्रष्टता, उनका मन, सब कुछ बिगड़ता है, तकरारें होती। इसलिए महिला संगीत को मैंने घोषित किया कि महिला संगीत शादियों के लिए अब सगुन है। आप उन नाचने गाने वालों को बुलाते हो जिनका कोई चरित्र ही नहीं है, जिनके लिए कोई आचार विचार ही नहीं है। तो ऐसे संगीतों में आकर के कहाँ दादी जैसी मांगलिक महिला और कहाँ आपके महिला संगीत में नाचने वाली महिला, कितना अंतर है। तो इसके लिए मैं बहुत कर चुका हूँ। राजस्थान में बहुत सारे लोगों ने महिला संगीत न करने के नियम लिए और बहुत सारों को नियम दे रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ। इसलिए महिला संगीत बंद होना चाहिए और दादियों के दादरे चालू होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। भूगर्भ शिला में नाम आए हैं रुचिल गौतम अमेरिका 6 शिला के माध्यम से, सुमति देवी मंजू डॉक्टर राजेश चावड़ा रानोली 7 शिला के माध्यम से, मिलिंद जी जैन जबलपुर। अंतिम जिज्ञासा के गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन ध्वज पचरंगा क्यों होता है एवं इसका ये क्या दर्शाते हैं? पहली बात तो जैन ध्वज पचरंगा का कोई विशेष ज़्यादा महत्व नहीं है। केसरिया ध्वज ही होना चाहिए। शगुन और शुभ के रूप में केसरिया ध्वज ठीक है। पचरंगा ध्वज का जो स्थितियाँ हैं, ये पंच परमेष्टियों से संबंध रखते हैं। पंच परमेष्टियों का जो उनका नेचर है, स्वभाव है, उस स्वभाव नेचर के अनुसार उनकी राशियों पर जो रंग पड़ते हैं, उस रंग के कारण ये पचरंगा ध्वज का उल्लेख रहा। विशेष रूप से पचरंगा ध्वज 2500 निर्माण महोत्सव में दिगंबर से तांबरों की सहमति से प्रचलन में आया था। बाकी अपना केसरिया ध्वज ही श्रेष्ठ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआजी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर।